स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। दिल्ली की इस पावन धरा में आज से 3 दिन तक हम आप सभी श्री हनुमान कथा श्रवण करेंगे और आज श्री हनुमान कथा का प्रथम दिवस है। सर्वप्रथम हम आप सभी चलेंगे पावन आरती की ओर। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्री रवि गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी और हमारे बीच विराजमान हैं दिल्ली से ही माननीय सांसद जी आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी। आपसे आग्रह है पावन आरती में पधारें। संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बीच संत भगवान भी विराजमान है, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि संत भगवान भी पावन आरती में पधारें। श्री महेश चंद्र गोयल एवं प्रदीप गोयल जी, श्री अशोक जी महेश एवं उनका परिवार, राजदीप त्यागी जी, प्रवीण त्यागी जी एवं उनका परिवार, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी पावन आरती में पधारें। और आइए चलते हैं पावन आरती की ओर। जय श्री राम।
ॐ ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत्वस्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं चन्द्रिमा मनसो जातकृजोः सूर्यो अजायता श्रोतद्वायसु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, योग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन असुर दलवारे, दागिन भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय जय हनुमानी उचारे। कंचन थारी कपूर लोचाई, आरत करत हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनम् पुष्पाधिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोतेः नाकं महिमाना सचन्त्र्यत् पूर्वेशाद्यः। हरि ओम यगदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्री सीतारामाभ्यं नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। सीताराम, आप सभी से आग्रह है कि अब आप सभी पावन मंच पर प्रस्थान करेंगे। सभी से आग्रह है कि आप आरती कर चुके हैं और अपने अब पावन मंच से प्रस्थान करें। और एक हमारे व्यासपीठ की मर्यादा है कि मंच पर कोई भी फोटो सेल्फी नहीं लेगा, दूर से ही आप सभी प्रणाम करेंगे और बड़े भाव से सभी जयकारा लगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। आप सभी से आग्रह है कि आपके लिए स्थान बनाया गया है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। दिल्ली की पावन धरा में पधारे बागेश्वर धाम परिवार के सभी धर्म प्रेमी, आस्थावान, कथा रसिक एवं
संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे, आज सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मुख्य यजमान परिवार श्री रवि गुप्ता जी एवं तिनका एक सहारा समिति के सभी आयोजक सदस्य आप सभी के सहयोग से और आप सभी के संकल्प से पूज्य गुरुदेव भगवान का आपकी पावन धरा में आगमन हुआ और ये हम सबका सौभाग्य है कि 3 दिन तक हम आप सभी गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे और दिव्य दरबार का भी लाभ लेंगे। एक बार आयोजक समिति और श्री रवि गुप्ता जी की टीम का हम तालियों से स्वागत करते हैं। 3 दिन तक हम आप सभी श्री हनुमान कथा के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि आज विलंब बहुत हो चुका है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये जो 3 दिन तक हनुमान कथा हो रही है, जो आयोजक समिति है श्री रवि गुप्ता जी ने ये संकल्प लिया है कि ये कथा के माध्यम से 21 बहनों का 21 बेटी का विवाह है, जो बागेश्वर धाम पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होता है और आने वाले 8 मार्च 2024 में 21 बेटियों का संकल्प आयोजक समिति ने लिया है और एक कथा उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो आप सभी के सहयोग से और समिति के सहयोग से 21 बेटियों को आपका प्यार मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। एक बार आयोजक समिति को पुनः हम तालियों से स्वागत करते हैं और आइए चलते हैं आज के प्रथम कथा में प्रवेश करते हुए। 3 दिन तक हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे और कल सुबह 10 बजे मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए दिव्य दरबार होगा। दिव्य दरबारों में आपकी जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं के समाधान के लिए तो आप सभी सुबह 10 बजे दिव्य दरबार में पधारें। दिव्य दरबार यही कथा पंडाल में होगा और बागेश्वर धाम परिवार की समस्त जानकारी के लिए पंडाल के पास कार्यालय बना हुआ है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। 28 तारीख को सुबह 10 बजे से ही दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जिन भक्तों को गुरुदेव भगवान की दीक्षा या गुरु मंत्र लेना चाहते हैं वो कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कलयुग के हनुमान, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं और उनकी कृपा से जगत में वह सब कुछ संभव है जिसे असंभव मानकर व्यक्ति निराश हो जाता है। और आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम जय जय राम। ओम हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिकम्।
नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं लालो देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगू वज्र देह दानो दलनो जय 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 कबीसु राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धी आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिबी तुलसी तुलसी सब कहें भैया तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
गाइए, सब गाइए। सब गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, सीताराम। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा को पाना चाहता है? तो ताली कौन बजाएंगे? श्रीलंका वाले। बालाजी सीताराम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम।
दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बोलो। देखो भगवान के नाम कीर्तन में जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसका विवाह नहीं होगा। और तुम चाहते हो तो ऐसे उठाओ दोनों हाथ। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दिल्ली के पागलों पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम गरीबों के बच्चे खाना खा सकें, गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान खुद बिक जाता है बाजारों में। ऐसे हमारे दयालु राम, ऐसे हमारे दयालु राम जिनका यह सारा संसार है और वो मुर्दा दिल है जिसे प्रभु श्री राम से प्यार है। अच्छा कौन कौन राम जी से प्रीति करता है? दोनों हाथ उठाओ बेटा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो गुरु शरण में लो, हरि शरण में लो गुरु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम जय हो राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान बोलो राम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो गुरु शरण में लो, हरि शरण में लो गुरु शरण में लो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, मरघट वाले श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, भारत भूमि की, दिल्ली के पागलों की, कथा करवाने वालों की,
कथा यजमान की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, सब संतन की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। साधु जी, अरे ओ साधु जी, सीताराम। परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे संसार में चेतना है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार, जिनका कृपामय स्वभाव समस्त जगत को पता है, ऐसे भगवान आनंद कंद श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और संसार में सबसे बढ़िया कोई श्रोता है तो केवल और केवल एक ही है, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों को प्रणाम। हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में पड़पड़गंज का यह रामलीला ग्राम स्थान भूमि, जहां पर आज से 3 दिन तक मानो समूचा क्षेत्र अयोध्या सा नजर आएगा। ऐसी इस पावन भूमि को प्रणाम। हमारे दक्षिण भाग में सामने विराजमान धरती के चलते फिरते भगवान सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव आचार्यों के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। एवं पूरे इस पंडाल में जो जहां बैठे हैं, कुछ लोग बंदरों की भांति टेंटई पर चढ़े। जय हो जय हो जय हो दिल्ली वालों, हम समझ गए कि दिल्ली आ गए। जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो। हमें लगता सामने दरवाजे की टेंट पे अटंगे हैं भाई साहब, और तो सब ठीक है, गेट नीचे मत गिरवा लेना, नीचे आ जाओ। जय हो पागलो, अब हम समझ गए कि दिल्ली आ गए। अभी तक हमें लग रहा था कि हम बुंदेलई खंड में हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर अब हमें लगा कि नहीं, हम आ गए दिल्ली। तो देखो भैया, इसमें आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इस पूरे ग्राउंड में सामने जो जहां खड़े हैं, अंदर आने को नहीं मिला, क्योंकि स्थान जितना है पागल उससे ज्यादा है। तो बाहर खड़े खड़े जो कथा सुन रहे और देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से और बागेश्वर धाम के चैनल के माध्यम से जो कथा सुनेंगे, आप सबको कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करऊं प्रणाम जोरी जोग पाई, करऊं प्रणाम जोरी जोग पाई। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी कैसे हो? बढ़िया, रहना ही पड़ेगा, तो कर भी क्या सकते हो। बहुत अच्छा, हमारा भी सौभाग्य है कि हमको पुनः भारत की राजधानी दिल्ली में और पूरी दुनिया के अद्भुत देवता
अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल की कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और दिल्ली वालों का क्या कहना, आप लोगों की तो लीला ही अपरंपार। हम लोग जब बुंदेलखंड में रहते मध्य प्रदेश में, तो वहां से हम लोग कहते भाई बात ऐसी बोलो कि यहां से दिल्ली पहुंच जाए। हम लोग जब वहां बैठते ऐसे बातें करते आपस में, जब बातें होती हैं हम लोग कहते भाई बात करनी तो ऐसी करो कि यहां से दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन अब जब दिल्ली में ही बैठे तो तुम लोग कहां पहुंचाओगे। लेकिन एक बात हमें समझ में आ रही, हम लोग वहां मध्य प्रदेश से कहते भैया बात ऐसी बोलो कि दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन हम दिल्ली में बैठे इन पागलों से कहेंगे तुम भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पहुंच जाए। है? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। आज से 3 दिन तक हम तुम्हें परेशान करेंगे, झेलना पड़ेगा। जो गुरु कृपा होगी हम हनुमान जी के चरित्र को सुनाएंगे। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के बहुत अच्छे सेवक, जब हम पहली बार दिल्ली क्षेत्र में कथा करने आए थे जापानी पार्क में, तब हमारे प्रिय श्री रवि गुप्ता जी वो मिले और उन्होंने कहा गुरुजी एक बार आपको हमारे क्षेत्र पड़पड़गंज की तरफ कथा करनी है। और उनका आज संकल्प पूर्ण हो गया हनुमान जी की करुण कृपा से। और जो उनकी मंडली पूरी टीम जिन्होंने मेहनत की उसका क्या कहना। और इस आयोजन को कराने के लिए हमने पूछा, हमने कहा भाई क्या उद्देश्य है आपका, हनुमान कथा क्यों करवानी, क्या हो सकता है। बोले गुरुजी हनुमान जी के चरणों में प्रीति हो जाए और नर में ही नारायण का भाव दिख पाए, इस सेवा के लिए हम इस कथा को करवाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई। और हमारे आने के पहले इन्होंने एक संस्था भी बनाई, तिनका एक सहारा, उसका नाम रखा तिनका एक सहारा। उस संस्थान में बहुत लोग हैं, उसके अंतर्गत इस कथा का आयोजन है। और बहुत ही मोटिवेशनल वाली बात है, मोटिवेट वाली, कितनी अद्भुत। तिनका एक सहारा मतलब डूबते को तिनका सहारा होता है, और दिल्ली में अब निराश्रित लोगों को यह संस्था सहारा बनेगी। तो धन्य है श्री रवि गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम, उनको साधुवाद। आपने अपना हार्ट मजबूत किया और हमारे जैसे अगला पगला को बुलाया और हम आए। तो 3 दिन तक हम चाह रहे हैं आप सबकी कृपा होवे, एक चौपाई पर 3 दिन की कथा की जाए, केवल एक चौपाई पर। और चौपाई हमको रास्ते में ही भाव उस चौपाई का आया है। जब हम यहाँ दिल्ली पहुंच रहे थे तब वो चौपाई हमारे मन मस्तिष्क में गूंजी। उस चौपाई पर ही हम 3 दिन की कथा हनुमान जी की कृपा से सुनाएंगे। चौपाई पढ़िएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी हनुमान जी के लिए कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, भागी भागी, अच्छा क्यों नहीं है हनुमान जी ऐसा बड़भागी कोई? कारण, एक कारण है, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
चालीसा में हनुमान जी को गोस्वामी जी द्वारा कहा गया, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं। हनुमान जी के जैसा इस संसार में कोई भी दूसरा बड़भागी नहीं है। अच्छा क्यों? एक बात याद रखना, दिल्ली के पागलों, अपने शरीर को इत्र से मत महकाओ। अगर तुम्हें महकाना ही है तो अपने चरित्र से जीवन महकाओ। है? हे हनुमान जी, इत्र से महकाओगे तो इत्र छूट जाएगा, और चरित्र से महकाओगे तो आप भले ही रह चले जाओगे पर चरित्र इस दुनिया में रह जाएगा। हमारे भारत में स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये इनके शरीर जरूर चले गए पर ये आज भी जिंदा हैं हम लोगों के दिल में, हम लोगों के चरित्र में, और इनके चरित्र को पढ़ करके हम लोग अपना चरित्र सुधार लेते हैं। इसीलिए साधक को इत्र से जीवन नहीं महकाना चाहिए, अपितु साधक को चरित्र से जीवन महकाना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज जी चरित्र किसका बढ़िया है, तो राम जी जैसा और हनुमान जी जैसा चरित्र ना तो किसी का हुआ है ना किसी का हो सकता है। राम जी का चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि हनुमान जी जैसे ज्ञानिनामाग्रगण्यम, हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम जी के दास हैं। आहा, हनुमान जी राम जी की शरण में। एक बात और, शरण में जाने से कभी मरण नहीं होता है। हम लोग शरण तो जाते हैं लेकिन शरण जाते हैं पर्चा लेकर। 3 रुपए का फूल, 5 रुपए की माला, 10 रुपया की मिठाई, लड्डू लिए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। कहते हैं कहां गए थे? हनुमान जी की शरण में गए थे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि 15 रुपया के प्रसाद में 3 करोड़ का पर्चा हनुमान जी को पकड़ाते हैं। हे हनुमान जी लड़की का विवाह हो जाए, हे बजरंगबली नौकरी लग जाए, हे हनुमान जी मकान बन जाए ठटरी के बरे। है? जैसे हनुमान जी रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, हाँ भाई बताओ क्या क्या चाहिए राशन में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और फिर हम कहते हैं महाराज जी हनुमान जी के पास गए कुछ नहीं हुआ। अरे भाई हनुमान जी की शरण में जाओ, शरण में जाओगे तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और जिस दिन तुम हनुमान जी की शरण में पहुंच जाओगे हनुमान जी आपकी स्वयं चिंता करेंगे। इसलिए शरण में मरण नहीं होती। और हनुमान जी भी किसकी शरण में? आहा हा, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुराग। श्री हनुमान जी राम जी की शरण में। अच्छा मानस की एक बात बताएं, रामचरित मानस में 4 बड़भागियों का उल्लेख आया है। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी। रामायण में 4 बार 4 लोगों के लिए बड़भागी का प्रयोग किया। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी। आहा हा। अच्छा महाराज जी
बड़भागी कौन है रामायण के हिसाब से? बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमान। पहले बड़भागी पढ़िए। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमान। अच्छा ये बड़भागी क्यों है? चरणों कमल चापत बीदिना, चरण कमल। ये राम जी के चरणों को चबाते दबाते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। हाँ, चरणों चरणों कमल चापत दीना, चरण कमल चापत दीना। जो राम जी के चरणों की सेवा करता वो कहलाता बड़भागी। अच्छा महाराज जी, राम जी की चरणों की सेवा करने वाला तो बड़भागी है, लेकिन ये अतिशय बड़भागी कौन है और अति बड़भागी कौन है? तो सुनो, अति बड़भागी और हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। राम जी की चरणों की सेवा करने वाला बड़भागी, राम जी के साथ में मदद करने वाले जामवंत आदि आदि बानर अति बड़भागी। राम जी की चरणों की सेवा करने वाला बड़भागी है, लेकिन राम जी के साथ रहकर राम जी के काज में हाथ बटाने वाला अति बड़भागी है। लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है, जरा उसको पढ़िए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य से। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य से। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। सीताराम 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 सीताराम। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। पति लोक आनंद भैया, पति लोक आनंद भई। सीताराम 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 राम जी के चरणों की सेवा करने वाले बड़भागी होते हैं अंगद जी और हनुमान जी। अच्छा, राम जी के साथ रहने वाले कौन? अति बड़भागी होते हैं जामवंत जी और बानर आदि। लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है? आहा, जिसने राम जी के चरण कमल की रज अपने मस्तक पर रख ली, वो अतिशय बड़भागी परम भक्ति मता श्री अहिल्या माता जी है।
अच्छा, बड़भागी हो गया, अति बड़भागी हो गया, अतिशय बड़भागी हो गया। अब ये परम बड़भागी कौन है रामायण में, इनको भी सुन लीजिएगा। आहा हा, राम जी की सेवा करने वाला, चरणों की बड़भागी हो जाता है। राम जी के साथ, राम जी के काज में हाथ बटाने वाला अति बड़भागी हो जाता है। और राम जी के चरणों की रज मस्तक पर रखने वाला अतिशय बड़भागी हो जाता है। और जो राम जी के लिए अपना प्राण त्याग देता है वह परम बड़भागी हो जाता है। अच्छा, किसने प्राण त्यागे? एहा राम काज कारण तन त्यागी, सुरपुर गया परम बड़भागी। एहा राम काज कारण तन त्यागी, सुरपुर गया परम बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धन्य है जिसने, जटायु जी हैं धन्य, जिन्होंने अपने शरीर को राम जी के काज के लिए त्याग दिया। इसलिए उनको क्या कहा? बोले वो परम बड़भागी हैं। लेकिन इसके बाद अभी हम रुकेंगे नहीं, और सुनिएगा। राम जी के लिए जो अपना तन त्याग दे वो परम बड़भागी है, लेकिन जो राम जी में ही अपने तन को लगा दे उसी का नाम हनुमान बड़भागी है। और हमने चौपाई कौन सी ली? का हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। लेकिन चौपाई वही, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं। हनुमान जी के जैसा दुनिया में कोई भी दूसरा बड़भागी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात सुनो, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है, क्योंकि वो राम जी में मिल गए। और हम भी मानते हैं कि दिल्ली वालों जैसा भी कोई बड़भागी नहीं है कि उन्हीं हनुमान जी की कथा को बैठकर सुन रहे। ये भी तो परम सौभाग्य। अच्छा, दिल्ली में कितने लोग नहीं रहते, कुछ लोग घर पर बैठे संस्कार टीवी खोले होंगे, चाय की चुस्की पी रहे होंगे, बीच बीच में टोस्ट खा रहे, ले रिमोट और देख रहे, बहुत अच्छी कथा आ रही छटरी के बारे। अरे भाई, तुम्हारे यही हो रही है, क्या बिगड़ जाएगा, क्या घाटा है। लेकिन किसी किसी को कथा नहीं भाता है। कल हम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वंदनीय इस युग के अवतारी महापुरुष चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश और गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु भगवान की शरण में गए थे, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली।
हम वो तिवारी जी भी साथ में थे। गुरुजी ने एक बात बोली जो हमें भा गई। हमारे गुरुजी बोले, बेटा कथा वही है जिसके का श्रवण करते ही भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, उसी का नाम है कथा। है? कितनी अद्भुत बात। जिसको सुनकर भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाए उसी का नाम कथा। लेकिन हम लोग आते हैं लेकर वृथा, और वृथा को भी मिटा देती है कथा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वैसे तो आप लोग भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले हो। लेकिन हम एक बात बताएं, बुरा मत मानना। हमारे ही सामने कोई पंडाल लेके बैठ जाए कि भाई कथा वथा के चक्कर में मत पड़ो, 24 घंटे में चमत्कार पाइए और पूरी समस्याओं का निपटारा ले जाइए। 1.5 मिनट नहीं लगेगा, पूरा हॉल खाली हो जाए, पूरा हॉल, और तुरंत लेन में लग के। और फिर कई लोग तो बनियान फट जाए, कुर्ता फट जाए, पर वो चमत्कार चाहिए। बोलो सीताराम। हमारे गांव में एक मुक्तानंद जी रहते थे, उनका नाम, अब अच्छा गांव के क्यों, यही पड़पड़गंज के चंगीलाल। यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल, उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली, पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले, देखो लात खाई, घूसा खाए, कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी। इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ, 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। बोलो जय सिया राम। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। देखो कथा कौन करवा रहा? रवि गुप्ता जी, इनकी टीम। आप लोगों को क्या करना? कुछ नहीं करना, आके बैठ जाओ, कथा सुनो, पानी मिले तो पी लो, नहीं तो बढ़िया भजन होवे, बढ़िया डांस करो, चले जाओ। अब बताओ तुम्हारा क्या लग रहा है? हलवा? न तुम्हें कथा कहनी, न तुम्हें बजाना, न तुम्हें साउंड बुलाना, न तुम्हें टीवी लगानी। तुम्हें तो घर से निकलना है, आके बैठ जाना है। अच्छी हो तो ताली बजाओ, नहीं है तो बैठे रहो। फिर भी दिक्कत, फिर भी दिक्कत। एक बात बोले, बुरा मत मानना, आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन हम यही कहेंगे, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु श्री राम से। बोलो जय सिया राम। किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार की वासनाओं का अगर रिएक्शन हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार की वासनाओं का अगर रिएक्शन हो, तो उसके लिए एक्शन यही है कि हनुमान जी के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। है? किसी भी संसार की वासनाओं का तुम्हें रिएक्शन हो गया, कई लोगों को रिएक्शन हो जाता, कई लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, लगे मोबाइल में एकदम लगे। आजकल तो आगे लगो मोबाइल भी बाथरूमों में जा रहा है। हमारे गांव में, हम तो गांव के लोग हैं, आप लोग तो दिल्ली वाले हो। हमारे गांव में तो जब जाते थे नित्य क्रिया करने, निवृत्त होने के लिए, पेट साफ करने के लिए जाते थे, वापस आकर के लोटा धोते थे, हाथ धोते थे, कपड़ों पे छींटा डालते थे, जल डालते थे। आगे को लगो जब से जो मोबाइल चलो तब से सब बंद हो गया। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा क्या हाल है? बोले ठीक है। हमने कहा क्यों? तुम कपड़े धोते थे, वहां से बाहर से आने के बाद
आजकल क्यों नहीं धो रहे? अरे बोले कपड़े तो धोते थे, एक दिन खबर लगी हमें कि हम मोबाइल भी साथ में ले जाते हो, मोबाइल अगर धो दो सो सीताराम। बोलो जय सिया राम। तो हम आपको बता रहे थे वासनाओं का रिएक्शन अगर तुम्हारे दिमाग में भर गया है तो एक ही एक्शन है कि हनुमान जी के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। वासनाओं के रिएक्शन को हनुमान जी के डायरेक्शन का एक्शन तुरंत मिटा देता है और हमारे दिल और दिमाग में वासना से उपासना का प्रादुर्भाव हो जाता है। और धन्य है हनुमान जी, इनकी कथा धन्य। हनुमान जी से दुनिया की किसी भी विषय को सीखा जा सकता। सेवा करनी सीखनी तो हनुमान जी के चरणों से सीखिए। आहा हा, राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान जी, आप हमारे भरत जी जैसे भाई। अच्छा देखो सेवा का फल, अपनी कंपनी का प्रचार करना सीखना है। धन्य है हनुमान जी। कंपनी का प्रचार कितना खतरनाक करते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉफिट ही प्रॉफिट। धन्य है वीर बजरंगबली। लंका गए, लंका में इनकी कंपनी राम नाम की कंपनी, और अपनी कंपनी राम नाम का प्रचार करने के लिए कोई भी कंपनी प्रचार करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है तो थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, पूरा इन्वेस्टमेंट रावण का, तेल उसका, बाती उसकी, कपड़ा उसका। और धन्य है हनुमान जी महाराज, 1% का लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पूरी लंका के घर घर में जय जय श्री राम करके चले आए। कितनी अद्भुत बात। हनुमान जी से कुछ भी सीखना हो। अच्छा तीसरी बात, हनुमान जी से और क्या सीखने योग्य है? हनुमान जी से संवाद का कौशल, बात कैसी करनी चाहिए हनुमान जी से सीखो। विभीषण के पास गए, विभीषण से बोले देखो ये है कान भरने की कला, सगे भाई को ही फोड़ दिया हनुमान जी ने। क्या अद्भुत राजनीति है हनुमान जी के पास। रावण के भाई विभीषण, विभीषण से कहा कहो कैसे रह रहे। विभीषण बोले जिम दसनन महु जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती हनुमान जी वैसे ही हम रह रहे। हनुमान जी बोले क्यों फंसे हो? गलत जगह फंस गए। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो, तुम हमें जानकी जी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलवाएंगे। कितना अद्भुत संवाद कौशल, सरलता। धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी में सरलता कितनी अद्भुत। राम जी ने कहा तुम लंका गए, हनुमान जी कहते हैं हम नहीं गए, आपके प्रताप और आपके प्रभाव से हम लंका गए। इसीलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम नोट करो, बोलो जय सिया राम। क्या हनुमान जी का चरित्र संसार के इत्र से बढ़िया है। संसार का इत्र लगाओगे तो उससे कुछ देर तो महकोगे, लेकिन अगर हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में लगाओगे तो पूरी जिंदगी भर महकोगे। दूसरी बात, हनुमान जी के ग्रंथ की कथा कोई पुस्तक नहीं है। एक बात और याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता पुस्तक बता सकती है। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता पुस्तक बता सकती है। ऐसे ही हनुमान जी की यह हनुमान चालीसा सुंदरकांड का चरित्र है कि जो हनुमान जी के चरित्र को पढ़ता है तो भले ही ये पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक उस तक पहुंचने का रास्ता बता देती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। इसीलिए हमको और आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आज की कथा का सूत्र है कि हमें अपने चरित्र को महकाना है, और अगर चरित्र को महकाना है तो श्रेष्ठ चरित्र कलयुग के राजा श्री हनुमान जी के चरित्र को गुणगान गाना है और जिंदगी में इसको उतारना है। एक बहुत बड़ा प्यारा गीत है, अभी रास्ते में हम गुनगुनाते आए, बड़ा अद्भुत है।
जय जय जय। हाँ जय जय भैया, हम समझ गए तुम्हें भीतर एंट्री नहीं मिली। हाँ नहीं ठीक है ठीक। और भाई 3 सेट पे मत चढ़ो, वो लग जाएगा आपको। अरे भैया दिल्ली के तो पगला ही पगला जुड़ गए। जय हो जय हो जय जय। उठा दोनों हाथ। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुम। कौन कौन हनुमान जी को पुकारता है? ताली कौन बजाएगा? जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दोनों हाथ उठा करके बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी ने क्या क्या किया? ओ लक्ष्मण के वे प्राण बचाए, लक्ष्मण के वे प्राण बचाए, लक्ष्मण के वे प्राण बचाए, लक्ष्मण के वे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, हथेली पर ले आए। संजीवन बूटी लक्ष्मण को, संजीवन ऐसी बूटी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी लक्ष्मण को, दिल मुठी जीवन की कली। पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाथ उठाकर वीर बजरंग बली की।
भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया। राम जी ने संदेशा भिजवाया। देखो अब अंदर आ ही गए तो बैठ जा। अब आपने रेलिंग तो टूर ही दी, अब बैठ जाओ। जब अंदर आ ही गए हम समझ गए कि तुम पगले ही पगला हो। अब आगे तो कोई बात नहीं, अब जो है अब आगे मत करना, अब यहीं बैठ जा, यहीं विराजमान हो जा, बैठ जाओ। राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन कराया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन कराया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, 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 सीता माँ की रखी तली। तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, सीता माँ की रख दी टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा पल में टली, उसकी विपदा पल में टली। अच्छा जो बताओ दिल्ली वाले कंजूस हैं क्या? हैं? जोर से बोलो, कंजूस हैं क्या? नहीं ना, उठाओ दोनों हाथ। जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो ताली ना बजाओ उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। जो भी दिल से पुकारे उसको, जो भी दिल से पुकारे ओ उसकी विपदा पल में टली, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दोनों हाथ उठा करके वीर बजरंग बली की। मरघट वाले बाबा की। और हुआ क्या? सेना ने पूछ में आग लगाई, सेना ने पूछ में आग लगाई, ओ सेना ने पूछ में आग लगाई, सेना ने पूछ में आग लगाई। हनुमान जी की पूंछ में सेना ने आग लगाई। लोग बोले कहो हनुमान जी, सेना बोली कहो मजा आ रही। हनुमान जी बोले अभी तुम्हें आ रही फिर हमें आएगी। और हुआ वही, सेना ने पूंछ में आग लगाई, पूछ में आग लगाई, तब सोने की लंका जलाई, सोने की लंका जलाई। अब दोनों हाथ उठाइए सब। देखते देखते ही पल भर में,
देखत देखत ही पल भर में, देखत देखत ही पल भर में, देखत देखत ही पल भर में सब सोने की लंका जली। ओ देखत देखत ही पल भर में, देखत देखत ही पल भैया, देखत देखत ही पल भर में, देखत देखत ही पल भर में सब सोने की लंका जली। दोनों हाथ उठा करके भोलेनाथ, दोनों हाथ उठाकर पागल हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली का असली पगला कौन है? माला जी का। ऐसे कंजूस, ऐसे उठाओ हाथ, पीछे वाले भी। देखत देखत ही पल भर में, देखत देखत ही पल भर में सब सोने की लंका जली, सब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे, कौन कौन दिल से बालाजी को पुकारना चाहता है? जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे इनको। देखो एक बात बताएं, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें अपने बजरंग बली की चली नहीं। और दूसरी बात, इस कथा के आयोजक रवि गुप्ता जी हैं। एक बात बताएं, रवि गुप्ता की अर्जी हो गई बालाजी के चरणों में सेंसन, इसलिए दुश्मनों को हो गई टेंशन। अब कौन कौन, अब तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार कौन कौन करवाना चाहता? हाथ उठाओ ना। ऐसे नहीं होगी, कंजूसी से नहीं, ऐसे। जो भी दिल से पुकारे इनको, 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 उसकी विपदा पल में टली, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे उसको, जो भी दिल, दोनों हाथ उठा करके, जो भी दिल से पुकारे उसको, जो भी दिल से पुकारे उसको, उसकी विपदा, उसकी विपदा, उसकी विपदा पल में टली। बोलो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ 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 जय जय जय
वीर बजरंग बली की बैठ जाओ। अरे जो भी दिल से पुकारे उसको, जो भी दिल से पुकारे उसको, पर होता क्या? अरे उसकी विपदा पल में टली, उसकी विपदा पल में टली। वहीं बैठे बैठे दोनों हाथ उठा करके जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, ऐसे गा जय 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 बजरंग बली। और चौपाई भी बड़ी प्यारी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हाँ हनुमान सम नहीं बड़ भागी। कोई हनुमान जी के समान दूसरा बड़भागी, अच्छा सुनो, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, और इन दिल्ली के कथा सुनने वालों के समान भी आज कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। बोलो सीताराम। क्यों? यह की बात याद रखना, राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन अगर हनुमान जी की कथा हो तो कौन आता? जिस प्रकार राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की कथा सुनने के लिए स्वयं श्री सीताराम जी आते हैं। और हमें तो लग रहा दिल्ली में एक तरफ यहां भी, और इन पागलों का जोश तो तुम लोगों को अगर मौका मिल जाए तुम अभी हिंदू राष्ट्र बना दो। हाँ हमें दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं पक्का ही है, उसमें कोई संदेह थोड़ी, और तुम बनवा करके ही मानोगे, हमें भरोसा है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, क्या हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। एक सज्जन हमसे कह रहे थे अभी 8-10 दिन पहले, बोले आप कथा सुनाते हो, कथा से क्या होता है? फोटो खींचती हैं आपकी ज्यादा। हमने उनको कहा सुना, हमारी कथा चित्र सुधारने के लिए नहीं है, हमारी कथा तो समाज का चरित्र सुधारने के लिए है, कथा चित्र नहीं। और एक और प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो भी हमारी कथा करवाते हैं, आते हैं, हमारी प्रार्थना है बागेश्वर धाम के मंच पर चित्र सुधारने के लिए मत आना, चरित्र सुधारने के लिए, समाज का चरित्र सुधारने के लिए ही आना। दूसरी बात, लोग हमसे पूछते आप कथाएं क्यों करते, क्या जरूरत है? हम कहते भैया कथा कहने से अगर 4 लोगों के अंदर ही राम नाम की भक्ति जग गई, एक कथा ही माध्यम है जिससे सनातनी एक हो सकते हैं। और भक्ति जाग गई सो जय जय। और कथा में ऐसा क्या नहीं जो प्राप्त ना होता हो, कथा कल्प वृक्ष है, कुछ भी पा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रश्नों के उत्तर कथा में ना मिले। सुने भाल, जो मनोभाव में प्रश्न होते हैं उनके उत्तर जरूर मिलते हैं। इसलिए हमने हनुमान जी को ध्या करके कहा इन 3 दिनों में, हनुमान सम हनुमान जी के जैसा कोई बड़भागी नहीं। क्यों? जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, आहा हा, क्या कहना। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि रावण जब राम जी से लड़ने के लिए आया तो भारी रथ पर बैठकर आया, बड़े भारी विशाल काय रथ पर, और राम जी के पास कोई रथ नहीं, केवल बानर। अच्छा देखो, बानरों का संग है राम जी का, फिर भी राम जी बानरों के संग में रावण जैसे विशाल काय योद्धा से लड़ रहे। आहा, तो सभी बानर चिंता में पड़ गए। राम जी बोले क्या बात है? बानर बोले और तो सब ठीक है,
रावण रथ पर और हम लोग धरती पर, कैसे युद्ध होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अगर आपको कोई बुरा ना लगे तो मैं एक निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हनुमान जी बोले, सरकार आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम रावण से भी ऊंचा आपको आसमान में पहुंचाते हैं। आप बुरा ना माने तो हमें वाहन बना ले। आहा, ठीक है, अच्छी बात है, तुम हमारे वाहन बन जाओ। राम जी के वाहन हनुमान जी बने। अच्छा, बैठे कहां? कंधों पर। कंधों पर बैठे तो चरण लटका लिए नीचे की ओर, और चरण लटकाए नीचे की ओर तो चरण कहां स्पर्श हो रहे? सीना में। हनुमान जी के सीना में राम जी के चरण स्पर्श हो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं धन्य है, आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहते हैं हम धन्य हैं, हमारे समान कौन बड़भागी होगा, जिसके ऊपर दुनिया का भार है वो जगतपति भी हमारे ऊपर है। लेकिन हनुमान जी को अभिमान नहीं। हनुमान जी यहां भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बात। हनुमान जी बोले, सुना, प्रभु हैं हमारे ऊपर इसलिए हम हैं भूपर। है? प्रभु हैं हमारे ऊपर इसलिए हम हैं भूपर। और तुम लोगों से दिल्ली वालों हम कहना चाहते, जिसके सिर पर, जिनके ऊपर प्रभु जिनके होता है ऊपर, गुरु का हाथ जिनके होता है ऊपर, पर वही जिंदगी भर बना रहता है भूपर, वही जन्म जन्म भर बना रहता है भूपर। आहा हा, हनुमान सम नहीं बड़ भारी। धन्य है हनुमान जी। कंधों पर बैठाया, चरण राम जी ने लटका दिए, चरणों को हृदय से लगा लिया। कभी कभी राम जी युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी के सिर को पकड़ लेते, गिर ना जाए, तो कभी इस सिर से, इस हाथ से पकड़े, कभी दूसरे वाले हाथ से पकड़े। आहा, हनुमान जी मन ही मन बड़े गदगद हो रहे। धन्य है हमारा भाग्य कि चरणों की कृपा, अब हाथ की कृपा। देखो कितनी अद्भुत बात है। प्रभु का हाथ हनुमान जी के माथ पर, और भगवान का हाथ जिसके मस्तक पर होता है उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए तो हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध भैया जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे किसी कृपण कंजूस को संपत्ति प्राप्त हो गई। कोई कंजूस आदमी को संपत्ति मिल जाए, वो झपटा लगा करके पकड़ लेता, उसी प्रकार हमारे श्री वीर बजरंगबली राम जी को चरणों को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और हनुमान जी का शरीर वज्रांग देह है, वज्र की भांति कठोर। हनुमान जी का वज्र की भांति कठोर। तो रावण अस्त्र शस्त्र चलाता राम जी के ऊपर युद्ध में, जब द्वंद्व युद्ध चल रहा, तो रावण जब राम जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाता, तो धन्य है हमारे हनुमान जी, इनके समान कौन बड़भागी होगा। कभी हनुमान जी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते, कभी हनुमान जी उछल जाते,
और रावण का पूरा अस्त्र शस्त्र विफल हो जाता, सब बेकार। रावण मन ही मन सोचता है कि हमने बड़ी बड़ी तपस्या करके ये अस्त्र शस्त्र पाए हैं, एक बंदर सब बर्बाद किए। इसी बंदर ने हम जिनका हरण करके जानकी का लाए थे, इसी ने पता लगाया। न ये पता लगाता, न ये युद्ध होता, न आफत होती। ये बंदर है कि बवाल? रावण सोच रहा है ऐसा। रावण को लग रहा बंदर है कि बवाल। हमें तो बंदर नहीं बवाल लग रहा। बोलो सीताराम। बताओ, रावण जैसे उसी प्रकार भारत में रहने वाले धर्म विरोधियों को भी भगवान बवाल नजर आते हैं, रावण की बुद्धि वालों को। रावण क्या कह रहा? भैया बंदर है कि बवाल? पूरी आफत तो इसी ने की, बंदर ने। अब राम जी हैं ऊपर, हनुमान जी हैं भूपर, तो जैसे ही रावण बाण चलावे, सोई हनुमान जी कभी दाएं हो जावे, कभी बाएं हो जावे, कभी उछल कूद कर देवे। सारी चिंता रावण की ओर बढ़ गई कि पूरा का पूरा खेल तो ये बंदर ही बिगाड़े हैं। अब क्या करें? अंत में रावण ने अमोघ शस्त्र नाम का बाण चलाया, अमोघास्त्र, जो रावण ने तपस्या करके प्राप्त किया था। लेकिन ये बाण राम जी के ऊपर नहीं चलाया, अमोघ अस्त्र का प्रयोग रावण ने हनुमान जी के ऊपर किया। तो भैया एक बात बोले, हनुमान जी सोचने लगे कि भाई मिटाना तो युद्ध वालों को चाहिए, वाहन को क्यों मिटा रहे? हम तो वाहन है। लेकिन हनुमान जी का तो वज्रांग देह है। रावण ने 3 बाण अमोघास्त्र के छोड़े, हनुमान जी के माथे में लग गए। जैसे कोई भारी शरीर आदमी को छोटा सा कांटा लग जाए ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वैसे ही हनुमान जी को भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्यों? हनुमान जी का देह वज्र की भांति है। हनुमान जी ने 3 बाण निकालकर ऐसे तोड़कर फेंक दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हनुमान जी के माथे से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, और रक्त बहने लगा तो राम जी के चरण कमल के ऊपर रक्त गिरने लगा, मानो हनुमान जी ने अपने रक्त से राम जी के चरणों का अभिषेक कर दिया हो। एक बात और, हम लोग कहते हैं, हमें भी कई लोग मिलते हैं, महाराज जी आप चिंता ना करो, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा देंगे। ऐसा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन संसार वालों में और हनुमान जी में बहुत अंतर है। संसार वाले कहते हैं खून पसीना बहा देंगे, लेकिन पसीना और खून तो ठीक है, पसीना तक नहीं बहाते। बुरा मत मानना, भारत के लोग जगे होते, सनातनी हिंदू अगर जागे होते, तो जो आज नौबत हमारे धर्म की है ये कभी नहीं आती अगर हम पहले से ही जगे और सधे हुए होते। जब हमारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, जब हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, जब हमारे साधु संतों पर आक्रमण किया, जब हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों पर आक्रमण किया, अगर उसी वक्त भारत के लोगों ने एकजुट होकर केवल ललकार दिया होता तो दुनिया की किसी भी शक्ति में आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब कोई नहीं, देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। हनुमान जी के खून से, हनुमान जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, राम जी के चरणों का अभिषेक किया। राम जी को बड़ा क्रोध आ गया, इतने बाण मारे क्रोध में रावण का रथ नष्ट कर दिया,
सारथी को मार दिया, आजू बाजू वाले सैनिकों को मार दिया। राम जी ने मारे क्रोध के रावण को निहत्था कर दिया। लेकिन रावण निहत्था होने के बाद एक टूटा बाण हाथ में लेकर के अपने आप का बचाव कर रहा था। रावण कहता है कि मारीच ने तो कहा था रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म का स्वरूप है। लेकिन राम जी अगर धर्म का स्वरूप है तो हमारे पास तो अब अस्त्र शस्त्र नहीं है, रथ भी नहीं है। राम जी अगर धर्म का रूप है, इन्हें हमारे ऊपर बाण नहीं छोड़ने चाहिए। आखिर राम अगर धर्मवान है तो हमारे ऊपर बाण क्यों चला रहे? तब रावण को नजर आया कि राम जी सच में धर्म पर हैं और वो इसीलिए हमारे प्राण नहीं ले रहे क्योंकि हम निहत्थे हो गए, फिर भी बाण तो चला रहे। तब रावण की नजर अपने हाथ में टूटे हुए तीर के ऊपर गई। बोले भैया, राम जी उसी को छोड़ते हैं, उसी को शरण में आया हुआ मानते हैं जो अपने हाथ में कोई भी साधन नहीं लेता है, जो सब साधनों को त्याग देता है, फिर परमात्मा रघुनाथ जी उसको साधना का आशीर्वाद देते हैं। तो रावण के हाथ में जो तीर था टूटा, वो भी फेंक दिया। जब वो भी फेंक दिया, अब राम जी की वाणी सुनना पंडित जी। आहा हा, राम जी बोले हे दशानन, आज तुम बहुत श्रमित हो गए होगे। आज तुम्हारी मेहनत बहुत हो गई तो तुम थक गए होगे। मधुर वाणी में बोले राम जी, दशानन आज तुम अपने घर को जाओ, विश्राम करो, जलपान करना और अच्छे वैद्यों को बुलाकर चिकित्सा लेना बढ़िया से। और सुनो, जाते ही आराम करना, चिंता मत करना। अगर स्वास्थ्य अनुकूल रहे, उत्साह रहे तो कल फिर आना। ये दशरथ नंदन राम आपको कल फिर आपका स्वागत करने के लिए मिलेंगे। इतनी प्रेममयी वाणी सुनकर रावण का हृदय पसीज गया और रावण भी युद्ध भूमि में खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़कर बोला, रघुनंदन राम की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा सुंदर चरित्र हमारे भारत में हमारे आराध्य राम का है। इसीलिए हम भारत के लोगों से कहना चाहते, इत्र से जीवन को मत महकाओ, राम जी और हनुमान जी के चरित्र से जीवन को महकाओ। अरे जिनकी शत्रु भी महिमा गाए, ऐसे राम जी के चरित्र को ही सुनना चाहिए, ऐसे हनुमान जी के चरित्र को ही गाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिल्ली के पागलों की, श्री सीताराम भगवान की। और ऐसे ही राम जी का और हनुमान जी का चरित्र हम लोग कल भी गाएंगे, परसों भी गाएंगे। आज तो पहला दिन था, थोड़ा विलंब भी हो गया और अनुकूलता भी खूब है, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन कल हम लोग कितने बजे आएंगे? बोलो बोलो। 4 बजे। कल दरबार भी है, प्रातः काल। कल प्रातः काल दरबार भी है, तो कल 4 बजे आकर के पुनः कथा को प्रारंभ करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना हम कर दें, कोई भी भक्त किसी भी कमेटी को, समिति को हमारे नाम से, कथा के नाम पर किसी भी प्रकार का रुपया फीस ना देवें। हम कथा किसी को कमाने के लिए या धमाने के लिए नहीं करते, ना किसी के प्रचार के लिए। हम अपने सनातन के प्रचार के लिए केवल कथा करते हैं। और दूसरी बात, हमारे नाम से तरह तरह के मंडल बनाकर
तरह तरह के नाम से आयोजन बनाकर जगह जगह उगाही की जाती है। तो दिल्ली के लोगों से हमारी प्रार्थना है कि हमारी कथा चित्र खिंचाने के लिए नहीं है, हमारी कथा समाज का चरित्र बदलने के लिए है। और अमीरों से भी प्रार्थना है, इस चक्कर में तुम हमारे पास मत आना कि हम तुम्हारे घर चले जाएंगे या तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे या तुम्हारे व्यापार का सपोर्ट कर देंगे या तुम्हारी राजनीति चमका देंगे। इस चक्कर में ना तुम हमारे पास आना, तुम्हारे अंदर राम का खून हो, सनातन की बात हो, सनातन का झंडा लेने की ताकत हो, तो ही तुम बागेश्वर धाम की कथा सुनने आना। क्योंकि हमारी कथा उनके लिए है जिनका कोई नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए किसी को भी कोई शुल्क फीस दक्षिणा ना देवें। और कल कितने बजे आना है? जोर से बोलो। अरे भाई बड़ा कंजूस आदमी हो, थोड़ा और जोर से बोलो। कितने बजे? कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अरे उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन? वाह, कल सुबह दरबार भी है, तो कल अपने समय पर कथा प्रारंभ होगी, समय पर विराम होगी। 4 से 7 पुनः हम चर्चा करेंगे। तो आप सब कल पधारो। आज तो प्रथम दिवस है, हनुमान जी का नाम लेकर आज की आरती हम करते हैं। और आज की कथा से क्या शिक्षा ली? हमें इत्र से जीवन नहीं महकाना। किससे महकाना है? बोलो बोलो बोलो। चरित्र से। और हम सब सनातनियों को एक होकर हनुमान जी के गुणगान को गाना है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो बोलो बागलो। राम जय राम, जय जय। आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा। हनुमान जी बड़भागी हैं और दिल्ली वाले और बड़े भागी हैं। कल खूब ठुमका लगाएंगे, खूब कथा को गाएंगे। आज पहला दिन था, सो जय जय सीताराम। हमें भी बड़ा श्रम है क्योंकि लंबी दूरी से आए हैं, चित्रकूट होते हुए आए हैं बाया गाड़ी। तो कल फिर जो है, जो हनुमान जी के चरणों की इच्छा होगी, कल खूब कथा सुनाएंगे। कल 4-5 घंटे तक बैठेंगे। तो कल 4 बजे आप आ जाओ। और दिन में दरबार वाले आएंगे, लेकिन कल के लिए हम व्यवस्था बता दें, अगल बगल वाले खुलवा दिए जाएं, अच्छा रहेगा। तो ये जो रेलिंग तोड़ के पगलाए आ गए भीतर, जय हो दमाई, जय हो, जय हो पागलो, तुमने रेलिंग ही तोड़ दी है। देखो आज तो तोड़ी रेलिंग, कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं तोड़ना है। अब तो हम सब सनातनियों को एक होकर के सनातन विरोधियों की कमर तोड़नी है। बोलो सीताराम, सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र भगवान की, अपने अपने मताई बाप की। अब आरती हो जाए, आज की कथा विराम। तुम्हारे घर जाके भैया पूड़ी खाओ, रोटी खाओ, चटनी खाओ,
हमें भी विदा दो तो हम भी जाएं। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे जो हनुमान जी के। अच्छा कक्का हरो, कल समय पे आ जाइयो। जय सिया राम। तीसरी बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। और आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं मुख्य जवान परिवार श्री रवि गुप्ता जी एवं श्री प्रवीण गुप्ता जी एवं उनका परिवार, श्री कैलाश अग्रवाल एवं उनका परिवार, श्री विनय अग्रवाल एवं उनका परिवार। आप सभी से आग्रह है संत भगवान को भी आने दें, लेकिन सभी को नीचे वाले जो दूसरे नंबर का मंच है वहीं पर आके आरती करेंगे। सभी से आग्रह है कि जिनका नाम लिया जाए उनको शीघ्र ही प्रवेश करा दें और ब्राह्मण देवता को भी आने दें। और दूसरे वाले मंच पर ही आप सभी आकर के आरती करेंगे। सभी से आग्रह है शीघ्र आ जाएं और नीचे वाले मंच से ही आरती करना है। दो सेवादार पावन मंच पर आ जाएं। स्पर्श नहीं करना है, गुरुदेव को वहीं से ही प्रणाम करना है। सभी को जो अतिथि हैं उनके लिए दूसरा वाला मंच है, वहीं से आरती करेंगे सभी लोग। और आई चलते हैं पावन आरती की ओर। जशम सभी को नीचे से ही आरती करना है। जो हमारे आज के अतिथि है सभी से आग्रह है कि आप सभी के ही लिए दूसरा वाला मंच बनाया गया है आरती के लिए, तो वहीं से सबको आरती करना है और वहीं से आरती करके प्रणाम करके आपको अपने आसन की ओर प्रस्थान करना है। वहीं से सभी को आरती करना है। वहीं चलते हैं आरती की ओर। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतस्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा वनसोजातजोः सूर्यो अजायता श्रोतर्दुवायुषो प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। किरीट मुकुट प्यारे शीस पे सोवे, किरीट मुकुट प्यारे शीस पे सोवे। रूप मनोहर मेरो मन मोहे, रूप मनोहर मेरो मन मोहे। पल पल छिन यह रूप निहारू, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के दर्शन पाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती
राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निस्सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणम्। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जजेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेः नाकं महिमाना सजन्त्र्यत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। श्री सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः। अंत पुष्पांजलम समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूजपाद गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी को वहीं से आप प्रणाम कर लीजिए और वहीं से प्रस्थान करना है। आप जहाँ हैं वहीं से प्रणाम कर लें। संत भगवान वैसे जो सभी से निवेदन पूज्य गुरुदेव भगवान को कोई स्पर्श और आप जहाँ पर हैं वहीं से आप प्रणाम करें, क्योंकि और कल दिव्य दरबार में आप सभी को आना है। दिव्य दरबार है, दिव्य दरबार में आप पधारें। स्पर्श किसी को नहीं करना है। कथा का जो क्रम है शाम 4 बजे से आप सभी को कथा श्रवण करना है। एरी सखी मंगल गावोई, धरती अंबर सजावोई। आज रात्रि में आप सभी को सूचित कर, कल रात्रि में जिन्होंने ये भजन गाया है जय 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 बजरंगबली, उनकी कल कथा के बाद भजन संध्या है। आप सभी पधार कर भजन संध्या का लाभ लें। एरी सखी मंगल गावोरी, एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज
मोहे काला टीका लगा गोरी, मोहे काला टीका, उनकी छप से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छप से दिखूं मैं तो प्यारी, प्यारी प्यारी लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, आज मोरे पिया आवे ने, आज मोरे पिया रंगों से रंग मिले, रंगों से नए नए रंग खिले, खुशी आज द्वारे